हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपनो राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट a plus iota b be a complex number and its square root is x plus iota y. Then we can write under root of a plus iota b equal to x plus iota y, where x and y is real number. अब प्रोसीजर है ये एक तरह से क्या है, आप इसको प्रोसेस बोल सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, से वेट ए मिनट। ओके, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको प्रोसीजर बोल दीजिए या फिर आप इसको मेथड बोल दीजिए, जो भी आपका मन करे वो आपको इसको बोल सकते हैं। तो यही मेन प्रोसेस है, इसी को आपको फॉलो करनी है सभी क्वेश्चंस में। तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी आपको नंबर दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए। देन आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ वन, जो आपने ये वन माना है इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। देन आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए। स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे आप, स्क्वायर ओपन करने का आपके पास में फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यही फार्मूला यहाँ लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब आपका काम क्या है, इक्वेट करना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ 2। ये इक्वेशन आपकी 2 है। तो आपको कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट आपका क्या है, रियल पार्ट है, और ये वाला क्या है आपका इमेजनरी पार्ट है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है और 2xy इक्वल टू बी है। फिर आपको क्या करना है, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है। ये फार्मूला आपको बार बार काम आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपको बार बार काम आएगा, तो आपको ये फार्मूला लर्न करना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करके आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक इक्वेशन और मिलेगी। तो आपको इक्वेशन नंबर जो ये है 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। तो आपको 3 और 4 को तो एक बार ऐड करना है। ऐड करने पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और आपको 5 माइनस 3 करना है तो आपको मिलेगी वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो उससे आप एक्स निकाल मतलब वाई निकाल सकते हैं। और ये 3 प्लस 5 करने से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही इन्होंने किया है, एडिंग 3 and 5, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू आपको ये मिलेगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए आप 5 माइनस 3 कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन। यदि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और याद नहीं है तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना लगेगा। ये फॉर्मूला आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपने CSIR ले लीजिए, गेट का पेपर ले लीजिए, उनमें ये यूज़ होता है। तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये प्रोसेस करके भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12y। तो प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेट करते हैं नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा 5 + 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमें मिला इक्वेशन नंबर 3 जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 2xy इक्वल टू 12। देन हम ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे, इसमें 3 और 5 से वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, 2xy की वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 और 169 रूट होता है किसका, 13 का। तो आपको अब 3 और 5 दो इक्वेशन मिल गई है। अब आपको क्या करना है, 3 + 5 करना है जिससे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और x मिल जाएगा। और फिर आपको 5 - 3 करना है तो आपको वाई स्क्वायर मिलेगा जिससे कि आपको y मिल जाएगा। और आपका टारगेट क्या है, x और y ही निकालना है। तो आपने यही किया है। एडिंग 3 and 5 वी गेट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 तो x इक्वल टू √18/2 तो √9 और x की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ से +-3। इसी टाइप से आपको सब्ट्रैक्टिंग 3 from 5 मतलब 5 - 3 ही किया है इन्होंने, तो आपको मिला 2y स्क्वायर इक्वल टू 13 - 5 इक्वल टू 8। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू √8/2 तो इससे कैंसिल होगा 4 टाइम्स तो √4 तो y की वैल्यू मिली आपको +-2। x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब बोथ यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में भी आप कंडीशन देखेंगे। अगर यहाँ पे 2xy इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस माइनस का साइन ले सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो आपको माइनस प्लस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही इन्होंने बोला है, सिंस xy इज़ पॉजिटिव सो x एंड y आर द सेम साइन सो x इक्वल टू +-3 और y इक्वल टू +-2। सो √5 + 12y इक्वल टू +-3 + 2i, या फिर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो 3 + 2i और -3 + 2i इज़ द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 24। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 3i। लेट -4 - 3i इक्वल टू x + i/y। इस इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ 1 वी गेट दिस -4 - 3i इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड 2xy इक्वल टू -3। देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 इक्वल टू 25, √25 इक्वल टू +-5। तो अब 3 और 5 मिल चुकी है तो आप एडिंग 3 and 5 तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू आपको मिली +-1/√2। अब 5 - 3 कर देंगे, 5 - 3 तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 + 4 इक्वल टू 9। तो आपको यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 9/2 implies that y इक्वल टू +-9/2 implies that y इक्वल टू +-3/√2 इज़ द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है, 4 में देखिए, 4 में आपको नेगेटिव वैल्यू दी गई है। 2xy इक्वल टू -3 है तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, y की जो वैल्यू आई है वो माइनस प्लस में लेनी है और x की वैल्यू आपके पास जो आई है वो प्लस माइनस में लेनी है, मतलब अपोजिट साइन में लेनी है। वही इन्होंने यहाँ बताया है, क्योंकि अगर आप सेम साइन ले लेंगे तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही इन्होंने यहाँ बताया है, सिंस xy इज़ नेगेटिव सो x एंड y विल बी डिफरेंट साइंस।
सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और y इक्वल टू माइनस प्लस 3/√2. सो फाइनल आंसर इज प्लस माइनस 1/√2 माइनस 3/√2 आयोटा. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. एग्जाम्पल नंबर 26 में हमें क्या करना है. प्रूव दैट इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल देन द टू नंबर्स मस्ट बी ईदर रियल और कॉन्जुगेट. तो चलिए देखते हैं. तो इसमें पूछा क्या है. यदि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल हो देन द टू नंबर्स मस्ट बी इधर रियल और कॉन्जुगेट. तो वो जो टू नंबर्स है वो रियल होंगे या फिर कॉन्जुगेट होंगे. या तो रियल होंगे या फिर कॉन्जुगेट होंगे. यही आपको प्रूफ करना है. तो चलिए देखते हैं. पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एज्यूम कर लेते हैं. तो Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं. वी गिवन दैट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A. इन्होंने क्या बोला है. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल. तो कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं. तो सम क्या होगा जो आपने एज्यूम किया है कॉम्प्लेक्स नंबर उनका. तो Z1 प्लस Z इक्वल टू रियल नंबर. तो रियल नंबर को हमने ए एज्यूम कर लिया. देन इन्होंने क्या बोला है. प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट इक्वल टू Z1 इंटू Z2. ये भी क्या है रियल है. तो इसको हम बी मान लेते हैं. और ए और बी क्या है. कोई भी रियल नंबर है. ये ही हम करेंगे. ये इन्होंने यहाँ किया है. Z1 प्लस Z2 इक्वल टू ए. Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 इक्वल टू बी. अब आगे देखते हैं. इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन द इक्वेशन बिकम्स. अब हमें ये आपको कैसा दिख रहा है सम एंड प्रोडक्ट. तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं. x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. इससे आप क्या लिख सकते हैं. कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स तो है आपके पास ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है. तो x² माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं x की जो कि होता है फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली है. तो x की वैल्यू आपको ये मिली. अब यहाँ पे आपके पास में जो ये है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको. इसकी वैल्यू आई है a² माइनस 4b. तो a² माइनस 4b क्या हो सकता है. या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है. तो हमने मान लिया है कि एक बार ये ग्रेटर देन है. अगर a² माइनस 4b ग्रेटर देन हो तो क्या होगा a² ग्रेटर देन 4b होगा. तो क्या होगा बोथ रूट क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे. a की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए. a की वैल्यू अगर आप माइनस में भी रखेंगे मान लीजिए -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4. तो बोथ रूट आपको क्या मिलेंगे रियल मिलेंगे. अब एक केस हो सकता है कि a² माइनस 4b लेस देन 0 हो. तो आपको मिलेगा a² लेस देन 4b. यही केस यहाँ पर है. तो आपको यहाँ से मिलेगा दो केस यहाँ से जनरेट होंगे. तो आपको यहाँ से दो रूट मिलेंगे a/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4b माइनस a² अपॉन 2 इंटू आयोटा. सेकेंड रूट आपको मिलेगा a/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4b
माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इनमें क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस साइन, यहाँ दिख रहा है माइनस साइन, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट हो गए एक दूसरे के। आयोटा का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आयोटा का साइन चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसको कॉन्जुगेट बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, केस नंबर 1 में आपको रियल रूट मिल रहा है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि जो ये सम एंड प्रोडक्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रियल माने, तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो दो नंबर आएंगे, रूट आएंगे आपके, वो या तो रियल होंगे या कॉन्जुगेट होंगे। तो ये रियल एक केस में आ गया और दूसरे केस में कॉन्जुगेट टू ईच अदर आ गया। तो इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 24, 25, 26 और मेथड किए हैं कुछ। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर जो हमारी ये है 20.5 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट करेंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक की जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते